द एमिनेसेंट शैडो सीजन 2 एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग एक जगह को देखते हैं। वहाँ पर बर्फ गिर रही है और एक रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग कागनो को देखते हैं। वहीं पर वो लड़की जिसका नाम मैरी होता है, कागनो ने उसकी जान बचाई थी एक बार शैडो बनकर। वो कागनो को कॉफी देती है और कहती है कि मेरे पास बस इतना ही है, बाकी सब कुछ एक्सपेंसिव है क्योंकि बाकी सारा सामान सोल्जर्स ने ले लिया है। वो कह रहे कि उन्हें वॉर के लिए उनकी जरूरत है। और क्या तुमने मेन स्ट्रीट को देखा है? हमारी प्यारी स्ट्रीट कितनी ज्यादा तबाह हो गई है। तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम इन सब के बीच में नहीं फंसे। और वैसे मैंने जो ये अपना इन है ये थोड़े समय पहले ही खोला है। ये सब सुनने के बाद कागनो कहता है कि मिडगार्ड किंगडम को छोड़ने के बाद मैं बस इधर से उधर घूमता रहा जहाँ पर मेरा मन करे। ये चीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगी खुद को देखने के लिए। ये जर्नी आखिरकार मैंने इसे शुरू करी है जिससे कि मैं अपने बारे में जान सकूं। अब तक मैंने अपने आप को काफी सारी अलग अलग सिचुएशंस में पाया है। मैंने आज तक वो काम किए हैं जिनसे मुझे लगता है कि मैं एमिनेसेंट शैडो जल्दी बन पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी मेमोरीज को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में कभी भी एक ऐसी क्लियर इमेज थी कि एमिनेसेंट शैडो होता क्या है। जब भी कोई चीज आती थी तो मुझे बस खुशी होती थी वो सब काम करने में जो कि मुझे एमिनेसेंट शैडो की तरह दिखाएगी। क्या मुझे हमेशा इस तरीके से इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए? मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है या फिर सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूँ। कागनो कहता है कि क्या चीजें इसी तरीके से चलनी चाहिए? ये सुनकर मैरी कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग गिव अप नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद मैरी अब अपने दूसरे कस्टमर को खाना दे देती है, लेकिन उस कस्टमर की दूसरी साथी उसके खाने को ले लेती है जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा है। क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया है कि किसी का भी खाना परमिशन के बिना नहीं लेना चाहिए? वहीं पर कागनो अभी भी कॉफी पी रहा होता है और सोचते है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और अब दूसरी तरफ हम लोग रोज को देखते हैं जो कि सॉरी होती है और कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसने अपने फादर को मारा था। उसके फादर यानी अब किंग से कहने लगते हैं कि तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो देखने के बाद रोज काफी ज्यादा डर जाती है और अब उसकी आंख खुलती है। उसे पता चलता है कि वो तो ये सब सपना देख रही थी। वो बताती है कि ये फर्स्ट कैसल टाउन है। ये जगह काफी खूबसूरत हुआ करती थी लेकिन फायर्स ऑफ वॉर की वजह से ये जगह तबाह हो गई। मुझे लगा कि मैं शैडो गार्डन ज्वाइन करूंगी तो मैं कुछ कर पाऊंगी। मुझे लगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी तो मैं अपने किंगडम को बचा पाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाई। तभी उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं चलने का समय हो गया है। तो रोज भी अपने कपड़े चेंज करके अब वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एक साथी उसे बताती है कि आज नंबर 559 मिशन को लीड करेगी। वो बताती है कि नंबर 559 एक एमिनेंट फाइटर है जिसे नंबर 89 को हराया और उसे राइट्स मिल गए दूसरे नंबर्स को चैलेंज करने की। ये सुनकर रोज सोचती है एमिनेंट। ये सुनकर उसकी साथी उसे कहती है कि अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो हमें बताओ। तो रोज कहती नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसकी साथी कहती है ठीक है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और अब वो बोट के ऊपर बैठकर एक कैसल के पास आते हैं। एक मेंबर कहने लगती है कि ये कैसल तो पूरी तरीके से तबाह नहीं लग रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीट तो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। तभी यहाँ पर नंबर 559 आ जाती है और लोगों को देखकर कहती है तो तुम लोग आ गए, तुम्हें मिशन के पैरामीटर्स के बारे में तो पता है ना? जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, लेकिन सिर्फ फोर्थ फिस्ट के रिगार्डिंग ही पता है। ये सुनकर नंबर 559 कहती है ठीक है मेरे पीछे आओ। वो बताती है कि स्ट्रॉन्ग हेल्ड 2 दिन पहले परफेक्शन के कब्जे में आ गई। ये बस एक स्मॉल कैसल टाउन है जिसकी इंपोर्टेंस काफी कम होनी चाहिए, लेकिन कल्ट ने सीक्रेटली अपने मोस्ट इलीट फोर्सेस यानी चिल्ड्रन ऑफ डियाब्लोस को डिप्लॉय किया उसे लेने के लिए। और क्या लेने के लिए हमें नहीं पता, लेकिन कोई चीज है। हमारा मिशन उसी चीज को ढूंढना है और पता लगाना है कि कल्ट आखिरकार क्या चाहती है। तभी रोज की नजर कुछ बॉडीज पे जाती है। उसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। तभी 559 उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम इस मिशन के लिए क्यों चूज की गई हो? तो रोज कहती है क्योंकि मैं फोर्थ फिश से फेमिलियर हूँ। तो 559 कहती है कि तुम्हारी रॉयल फैमिली स्ट्रॉन्ग होल्ड को यूज करती थी समर रिजॉर्ट के तौर पर, है ना? जिस पर रोज कहती है हाँ। तो 559 कहती है कि ये सिर्फ एक लौता रीजन नहीं है, तुम्हें चूज इसलिए किया है क्योंकि मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पावर सीधा लॉर्ड शैडो से ही मिली है। ये सुनकर बाकी मेंबर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कितनी ऑनर की बात है। तो रोज अब उनसे कहते हैं मुझे पावर मिली तो है, लेकिन तुम लोग को नहीं मिली क्या? तो वो लोग कहते नहीं, हम तो बस यहाँ पर 7 शैडोज के गाइडेंस पर आए हैं। सिर्फ हमें ही नहीं बाकी लोगों को भी पावर्स नहीं मिलती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में से जो लोग जिन्हें लॉर्ड शैडो ने पावर दी है वो सिर्फ 7 शैडोज है और तुम हो। तभी नंबर 559 कहती है कि मुझे भी लॉर्ड शैडो ने पावर दी है। वो अब रोज से कहती है 7 शैडोज के अलावा तुम और मैं एक एक्सेप्शन है, लेकिन तुम कमजोर हो। मैं लॉर्ड शैडोज की लॉयल सर्वेंट हूँ, जो कोई भी वर्दी नहीं होगा लॉर्ड शैडो की ग्रेटनेस का मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगी, इसे तुम बच कर रहना। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि एनिमीज अब मूव करने लगी है और एनिमीज काफी ज्यादा हैं। वो लोग अब देखते हैं कि वो सभी एनिमीज रूइंस की तरफ जा रहे हैं। वो रूइंस उन वॉरियर्स के एक मेमोरियल है जिन लोगों ने डीमन डियाब्लोस के साथ लड़ाई करी थी, लेकिन अब उसे यूज किया जाता है आउटडोर म्यूजिक हॉल के लिए। वो सभी लोग अब रूइंस के अंदर आते हैं और देखते हैं कि एनिमीज तो सारे सामने खड़े हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कल्ट का एक लीडर भी होता है जिसका नाम कोएडो है, और वहाँ पर जितने बाकी सारे लोग खड़े वो सभी फर्स्ट चिल्ड्रंस हैं। तभी एक बंदे लीडर के पास आता है और उसे बताते हैं कि सारी प्रिपरेशन पूरी हो गई है। ये सुनकर लीडर काफी खुश होता है और अब वो सामने जाता है और अब वो एक कार्ड को बाहर निकाल लेता है। उस कार्ड को देखकर रोज को याद आता है कि ये तो वही कार्ड है जिसको उस साइंटिस्ट ने यूज किया था। वो लीडर जैसे उस कार्ड को वहाँ पे लगाता है वो जगह अब एक्टिवेट होने लगती है
और अब पूरी जगह पर एक रेड कलर की मार्किंग आने लगती है। उसे देखकर रोज कहती है कि ऐसे सब कुछ तो सेंचुरी में हुआ था। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग अब रॉयल मैजेस्टी को वहाँ पर बुलाते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि रोज की मॉम होती है। ये देखकर रोज काफी हैरान होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार उसकी मॉम यहाँ क्या कर रही है। तभी वो लीडर रोज की मॉम से कहते हैं कि अपने हाथ को यहाँ सामने रखो। वो मान जाती है और वो अपने हाथ को आगे रखती है और वो चीज अब एक्टिवेट हो जाती है और अब वो चीज खुल जाती है। उसे देखकर लीडर कहते हैं कि हम लोग सही थे, रॉयल ब्लड ही की थी। उस जगह से अब हम लोग देखते हैं कि एक रिंग बाहर आती है। लीडर बताते हैं कि ये रिंग उस लेजेंड की है जिसे हीरो फ्राया प्रोटेक्ट करती थी। ऐसा बोलकर अब उस रिंग को उठा लेता है। ये देखकर नंबर 559 अपने साथियों से कहती है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगा था कि ये तो बस एक रिकॉन्सियस मिशन है। तो वो कहती है कि ये रिंग ही की है, इससे हम सभी लोगों को मारकर उनसे वो रिंग ले लेंगे। तो सभी लोग कहती है क्यों, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि हमें उस रिंग को लेना है। ऐसा बोलकर वो नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रोज अब उसे रोकती है और कहती है ऐसा मत करो, मेरी मॉम नीचे है। जिस पर नंबर 559 कहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलने के बाद अब वो काफी ऊंची छलांग लगाती है और वो अपने एमिनेंस शैडो के कपड़े में आ जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो अब सीधा ही आकर रोज की मॉम के ऊपर हमला करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करे रोज सामने आ जाती है और उसके अटैक को रोक देती है और कहती है कि मेरी मॉम के ऊपर तुम हमला क्यों कर रही हो। ये देखकर बाकी मेंबर्स डर जाते हैं और कहते हैं कि रोज तो गई, हमें उसकी मदद करनी होगी, नीचे चलते हैं। ऐसा बोलकर वो नीचे आते हैं। वहीं पर रोज की मॉम रोज से कहने लगती है कि क्या रोज ये तुम हो। तो रोज अब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। वो अब नंबर 559 से कहती है कि तुम मेरी मॉम के ऊपर हमला क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब वो लीडर देख लेता है और अब उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग शैडो गार्डन से हो ना। काफी कमाल की बात है कि तुम्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता चल गया, लेकिन तुम तो आपस में लड़ रहे हो। तुमने तो हमें एक बोनस भी दे दिया, तुम अपने साथ प्रिंसेस रोज को भी ले आए हो। तभी रोज की मॉम उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बचाओ, मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। इस वजह से रोज का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नंबर 559 उसको घुमाकर एक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी कल्ट के लोग सामने आकर उन्हें बचाने लगते हैं। नंबर 559 अब रोज से कहने लगती है मुझे पता था कि तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो लोअर शैडो को सर्व करने के लिए, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला करती है और अब शीन वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नू रिपोर्ट देती है गामा को कि फोर्थ फिस्ट में जिस टीम को भेजा गया था वो बैटल में एंगेज हो गई। रिपोर्ट सुनकर गामा कहती है कि नंबर 559 तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और रोज ने अपनी मॉम को कल्ट के साथ देखा, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। तो अब गामा कहती है कि पर्व एसेट का क्या हुआ, जिस पर नू कहती है कि वो वहाँ पर आया नहीं था। तो अब गामा कहने लगती है कि कहीं ये सब कुछ एक ट्रैप तो नहीं था। तो नू कहती है कि ऐसा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर हीरो का ब्लड भी था और वहाँ पर फर्स्ट चिल्ड्रन भी काफी डिप्लॉयड थे। तो अब गामा कहती है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली उनके साथ इंटरफेयर करते आ रहे हैं काफी समय से, लेकिन उसने अपने आप को हमारे सामने नहीं दिखाया वो कितना पेशेंट पर्सन है। नाइट बियॉन्ड मैन जो की राउंड का 9th सीट है। नू बताती है कि वो इतने समय से ओरियाना किंगडम को शेडोज में रह के कंट्रोल कर पा रहा है। सही में वो काफी ज्यादा पेशेंस वाला पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जो उसकी आर्मी है वो इतनी ज्यादा पेशेंस है। लग तो रहा है कि पर्व एसेट थोड़ा रेस्टलेस हो रहा है, उसने अपनी आर्मी को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है रूइंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और हम पर निगरानी रखने के लिए। तो अब गामा कहती है कि अब उसे सिविल अनरेस्ट को डील करना होगा और अभी ओरियाना किंगडम की सिक्योरिटी काफी हल्की है। ये अच्छा समय है काफी सारी रीइंफोर्समेंट को भेजने का। गामा अब कहती है कि लैम्डा को भेजो ऑर्गेनाइजेशन के ट्रूप्स को बढ़ाने के लिए। और रही बात रोज ओरियाना की, हम लोग कल्ट को उसे रखने देते हैं। तो नू कहती है लेकिन इससे तो पर्व एसेट की लाइवलीहुड बढ़ जाएगा और उसका पपेट मास्टर मोर्डेड अपना मूव करेगा। तो गामा कहती है कि ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी रहेगी। जब से रोज ने अपना एक्शन लिया है तभी से चीजें शुरू हो गई हैं और ये सब लोअर शैडो की इच्छा थी। उन्होंने रोज को इस पॉइंट तक लीड किया जिससे कि वो ऐसे एक्शन ले। तो ये भी कह सकती है कि ये सब लोअर शैडो की प्लानिंग थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो इस गेम का अंत कैसे करेंगे। और अब अगले सीन में लोग कागनों को देखते हैं। वो कहने लगता है कि ओरियाना किंगडम के पास अभी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि राजगद्दी पे बैठ सके और उसे इनहेरिट कर सके। और न्यूली फॉर्म प्रो परफेक्शन और एंटी पर्व के बीच में भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। इन सब में कहीं ना कहीं ऐसा तो मोमेंट होगा जहाँ पर एमिनेंस इन शैडो अपनी एंट्री मार के काफी कूल लग सकता है। कागनो जैसे वहाँ पर आकर बैठता है, मैरी अब उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आती है। कागनो पढ़ता है कि अभी तक उन लोगों ने न्यू रूलर को क्राउन नहीं किया है, शायद मुझे उसमें हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर मैरी को लगता है कि कागनो ये बात उससे कह रहा है। तो मैरी उसे कहती है शुक्रिया ये कहने के लिए, लेकिन मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है हेल्प की। जिसके बाद अब कागनो सोचता है कि ओरियाना किंगडम इन सब डिस्प्यूट के बीच में तब फंसी है जब किंग की डेथ हो गई। कागनो सोचता है कि कितना अच्छा रहेगा कि एमिनेंस इन शैडो जो कि शैडो में छुपता रहता है वो उस किंगडम के लिए एक न्यू रूलर ले आएगा, तो उसके लिए तो उसकी कितनी तारीफ होगी। इसे एक फिक्स मूव कह सकते हैं। अगर ओरियाना को न्यू रूलर चाहिए तो रोज एक परफेक्ट कैंडिडेट रहेगी। लेकिन आखिरकार उसने अपने फादर को क्यों मारा? क्या ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो गुस्सा थी, क्योंकि उसकी शादी उस पर्वर्ट के साथ कराई जा रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वैसे उसने मुझे वैसे तब क्यों देखा था? वो आंखें ऐसी पर्सन की थी जो कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। रोज शायद से क्वीन बनना चाहती है और एमिनेंस इन शैडो होने के तौर पर मैं उसकी हेल्प करूंगा। और जब रोज एक माइटी टैरेंट बन जाएगी तो वो सभी हीरोज के रास्ते के सामने आएगी। लेकिन तभी उन हीरोज को बचाने के लिए एक पर्सन आएगा, वो होगा एमिनेंस इन शैडो।
कागन अब कहने लगता है कितनी अच्छी स्टोरी है एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए, मुझे रेडी हो जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं गेट खुलता है और 3 लोग वहाँ पर आते हैं जो कि हफ्ता वसूली करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, इसलिए हम लोग को पैसों की जरूरत है। मैरी अब उनसे कहती है कि मैं तुम्हें आज भी पैसे नहीं दे सकती हूँ, कल मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दिए थे, आज कुछ भी नहीं बचा है। तो अब वो लोग अब मैरी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे देने के लिए नहीं है तो तुम अपनी बॉडी से पे कर सकती हो। वो एक तरीके से मैरी को छेड़ रहे हैं। ये सब देखकर कागनो से कहते हैं रुक जाओ, मैरी को अकेला छोड़ दो। कागनो काफी डरपोक होने की एक्टिंग कर रहा होता है और कांप रहा होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो गुंडे कागनो को काफी ज्यादा ही मार जाते हैं, वो उसका पिछवाड़ा तक सुझा जाते हैं। मैरी अब उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो कागनो कहते हैं माफ करना, मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी वो तुम्हारा सारा पैसा ले गए। तो मैरी कहती है कोई बात नहीं, मानो या ना मानो मैं लोले सिटी में एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, डेली मेरे साथ काफी बुरे काम हुआ करते थे, वो भी काफी वायलेंट। मैं गिव अप करने वाली थी तभी मुझे शैडो की तरफ से एक हेल्प मिल गई और तुमने मुझे आज रेस्क्यू किया, इसलिए मैं कभी भी आगे भी नहीं हार मानूंगी। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कागनो वहां से जा रहा होता है और कहते हैं कि मुझे कुछ काम है जो मुझे करना है, जाने से पहले पेमेंट ले लो। तो मैरी कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है तो रहने दो। तो कागनो कहते हैं ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर अब वो चला जाता है। कागनो अब कहते हैं कि उन गुंडों ने काफी डैशिंग एंट्री करी, अपनी पावर दिखाई और एक डैशिंग एग्जिट करी। वो बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने की सोच रहे हैं क्या, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो काफी चल लेता है और कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। मैंने काफी सारी चीजें ट्राई करी है जिससे कि मैं रोज को टाइम बनाने वाली चीज शुरू कर सकूं, लेकिन सबसे पहले मैंने करेक्शनल फैसिलिटी के अंदर स्नीक इन किया। मैं हमेशा से एक प्रिजनर की लाइफ जीना चाहता था और वहाँ के डिटेंशन सेंटर की थ्रिल और सस्पेंस देखना चाहता था जो मैं देख पाया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से एक कमाल का जेल ब्रेक किया। उसके बाद मैंने एक वॉलंटरी आर्मी ज्वाइन करी। वो तो कहते कि हम लोग हारेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस लेजेंड को रिक्रिएट करने की जो कि ओरियाना की हिस्ट्री में चलती आ रही थी। तो मैंने शेडोज में रहकर उनकी मदद करी, लेकिन लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, क्योंकि अंत में कुछ बुढ़े लोग जिनसे मैं कभी अपनी जिंदगी में मिला भी नहीं वही सारा फेम ले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कैसे करूँ, मुझे स्टैंड आउट भी करना है, वही बिना स्टैंड आउट हुए। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है और मैं पता चलता है कि उसमें तो वही गुंडे हैं जिन्होंने कागनो का पिछवाड़ा सुझाया था। वो गुंडे बात कर रहे होते हैं किस तरीके से आर्मी वेस्टर्न फ्रंट पे हार रही है और वो कुछ लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक ऐसा ट्रेजर जो कि रुइंस में मिला है जो कि माउंटेन्स के दूसरी साइड है। एक गुंडा बोल रहा होता है कि अब हम लोग को वापस जाना चाहिए। साथ में हम लोग जाते जाते मैरी को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो बंदा जैसे अपने साथियों की तरफ देखता है, वो देखता है कि उसके साथी तो मर चुके हैं और वहाँ पर कागनो होता है। वो बंदा उसे देखकर डर जाता है और उसे कहते हैं कि तुम कौन हो। तो कागनो से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम्हें उसे ले लेना चाहिए, भले उसके लिए तुम्हें मारना पड़े। मैं लोले सिटी के रूल्स को काफी प्यार करता हूँ, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो सही है। तो इसके हिसाब से तो मैं सही हुआ क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और अब अगले सीन में हम लोग मैरी को देखते हैं। उसके बाद पैसे खत्म हो चुके हैं, उसके बाद इतने पैसे नहीं बचे कि वो कल का गुजारा कर सके। अब वो सोचती है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे वापस अपनी बॉडी बेचनी होगी पैसे कमाने के लिए। तभी अचानक से गेट की आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखती है और काफी शौक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पैसे पड़े थे। जिसके बाद वो काफी तेज हवा चलती है और अब उसे शैडो दिखाई देता है जो कि वहाँ से जा रहा था। वो देखकर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि शैडो इतने समय से मेरे ऊपर ध्यान रख रहा था, शुक्रिया। और अब अगले सीन में हम लोग नंबर 559 को देखते हैं। वो काफी सारे एनिमीज को हरा चुकी है। उसे देखकर लीडर उसे कहता है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम तो लगातार 3 रात और 3 दिन से लड़ रही हो। नंबर 559 अब नीचे आती है और वो काफी थकी लग रही होती है। तो लीडर अब उसे कहता है कि तुम्हारा मैजिक पावर हमेशा के लिए नहीं चल सकती है, अब तुम काफी वीक हो चुकी हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसके ऊपर लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। वो उसे कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं पहले तुम्हें टॉर्चर करूंगा, साथ में मैं तुम्हारे दोस्तों को भी टॉर्चर करूंगा जिनके साथ तुम आई थी। अभी तो मैंने तुम्हारा हाथ काटा है, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी चीजें काटूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा क्योंकि मेरे पास अब की और रोज ओरियाना दोनों हैं। मेरा प्रमोशन होके ही रहेगा। तभी अचानक से नंबर 559 को उस लीडर की तलवार में से शैडो की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा इवल स्माइल करती है और खड़ी होकर कहती है कि आप आ गए मुझे दोबारा से बचाने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि शैडो उसे अपनी पावर देता है, जिसकी वजह से नंबर 559 अब खड़ी होने लगती है। वो हील होने लगती है, उसका जो कटा हुआ हाथ था वो भी वापस से उग जाता है। ये देखकर वो लीडर हैरान होता है, कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर नंबर 559 कहती है कि ये सब लॉर्ड शैडो का कमाल है। ऐसा बोलने के बाद वो उस लीडर के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से मार देती है। नंबर 559 अब शैडो से कहती है कि आप ऊपर काफी अच्छे लग रहे हो, काश आप मुझे भी वहाँ ले चलते हैं। वहीं पर अब बाकी मेंबर्स भी हील हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार लॉर्ड शैडो यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद शैडो नीचे आता है। नंबर 559 उसे देखकर कहती है कि आपको देखकर वापस खुशी हुई। दरअसल शैडो यहाँ पर ट्रेजर के लिए आया है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर यून्स हैं। तभी नंबर 559 उसे कहती है कि मुझे आपको रिपोर्ट देने दो। रिपोर्ट ये है कि नंबर 666 एक ट्रेटर है। मैं पर शैडो को पता
पता ही नहीं है कि नंबर 66 है कौन। वो पूछने लगता है कि आइडिया नंबर है क्या। तो नंबर 599 अब उसे कहने लगती है कि नंबर 66 आपकी वर्दी नहीं है, प्लीज मुझे ऑर्डर दे दो उसे एलिमिनेट करने के लिए। ये सुनकर बाकी मेंबर्स वहाँ पर आते हैं और 599 को रोकते हैं और अब वो शैडो को समझाने लगते हैं कि नंबर 66 अपनी मॉम को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो नंबर 559 कहती है जिसकी वजह से की चोरी हो गई, उसने एक काफी सीरियस क्राइम किया है। वहीं शैडो सोच रहा होता है कि नंबर 66 ने क्या चुरा लिया है, क्या उसने मिस्टर गोशी कंपनी के कोई सीक्रेट चुरा लिए हैं। तो बाकी मेंबर्स 559 से कहते हैं कि तुम्हें उस की का क्या काम है, तुम हमारे दोस्त को एलिमिनेट करना चाहती हो। तो नंबर 559 उसे कहती है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है कि की का क्या काम है, और वैसे भी नंबर 666 हमारे दोस्त नहीं है। तभी अचानक से एक न्यूज़पेपर उड़कर शैडो के पास आता है। उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि रोज ओरियाना वापस आ गई है और उसकी शादी कैंसिल एसल्ट से हो रही है। ये सुनकर शैडो काफी गुस्सा होता है और कहता है क्या रोज की शादी हो रही है, आखिरकार ये सब मैं किसके लिए कर रहा था। रोज ओरियाना तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर नंबर 509 काफी खुश हो जाती है कि शैडो रोज को पनिशमेंट देगा। शैडो ब्लाइट की स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। शैडो मन में कहने लगता है आखिरकार रोज तुमने अपने फादर को क्यों मारा, क्या तुमने ऐसा नहीं किया जिससे कि तुम एक सुप्रीम टायरेंट बन सको। तुम अब गिव अप कर रही हो और अब शादी कर रही हो। लाइट की वजह से ही तो शैडो दिखाई देती है। अगर मुझे एमिनेसिंग शैडो बनना है और एक मुकाम हासिल करना है तो मुझे रोज को अगला रूलर बनाना होगा। शैडो कहने लगता है रोज ओरियाना मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर शैडो काफी तेज स्पीड में वहां से जाता है और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।